और इस बीच मंदिर की भव्यता के साथ चर्चा उस मूर्ति की भी लगातार हो रही है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी। जी हाँ, हर किसी के मन में ये उठ रहा है सवाल कि रामलला की मूर्ति कैसी होगी, कितनी भव्य होगी, रामलला की मूर्ति कितनी भव्य दिव्य होगी। सब इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इस मूर्ति के बारे में भी डिटेल में जानकारी दी है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं चंपत राय। अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। 3 मूर्तियों में से 22 जनवरी को रामलला की एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तीनों मूर्तियों को बेंगलुरु के जीएल भट्ट, मैसूर के अरुण योगीराज और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने तैयार किया है। तीनों मूर्तिकारों ने रामलला के बाल रूप की मूर्ति तैयार की है। हमारे आपके घर में भी 5 वर्ष का बालक कैसा लगता है, आंखें कैसी, चेहरा कैसा, मुस्कान कैसी, बॉडी लैंग्वेज कैसी, ऐसी डिजाइन ड्राइंग तैयार की गई। ऊंचाई तय की गई है, तलवे से लेकर ललाट 51 इंच, ललाट के ऊपर ये आ जाएगा वो अलग है, हमारा संबंध ललाट तक है। रामलला की 5 साल की उम्र वाली इन तीनों मूर्तियों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। अब 2 दिन बाद यानी 29 दिसंबर को श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी और उसी दिन अयोध्या में मुख्य मूर्ति का चयन होगा। इस बैठक में 3 मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना जाएगा, लेकिन वो मूर्ति कैसी होगी आप खुद सुनिए। कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी बन पाई, किस मूर्ति में डिवाइननेस और बाल सुलभ कोमलता सुकोमलता दोनों आई है, उसमें देवत्व भी होना चाहिए, डिवाइननेस, और उसमें 5 वर्ष के बालक का सुकोमल चेहरा भी होना चाहिए, उसका सिलेक्शन किया जाए। चंपत राय के मुताबिक रामलला की मूर्ति का चयन राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी करेगी। मूर्तिकार कमेटी को मूर्ति की विशेषता बताएंगे। मूर्ति की कला निर्माण में विचार को देखा जाएगा ताकि मूर्ति में 5 साल के बालक की कोमलता दिखे, श्री राम की छवि और सुंदरता दिखे। अब करोड़ों राम भक्तों को 29 दिसंबर की तारीख का इंतजार है जब 3 मूर्तियों में से एक का चयन होगा। और अयोध्या में तैयारी हर तरफ हर स्तर पर इस वक्त चल रही है। यहां अभी से भक्त अपने अपने अंदाज में जश्न मना रहे हैं और इसे आज कैमरे में दर्ज करने टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन सरयू तट पर भी पहुंच गए, जहां भगवान राम की भक्ति का अद्भुत अंदाज देखने को मिला है। कृपा कर दो हे राम, हे राम, हे राम, मेरे राम, हे राम, हे मेरे राम, हे राम, हे मेरे राम, हे राम, सदा धरे तो तुझ संसा तेरे प्रभु राम आए अवध में राम आने वाले हैं और इसके लिए अवध में बधैया बज रही है, इसके लिए अवध में गाने बज रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथ संत मुनि मौजूद हैं। एक बात बताइए, किस तरह की अनुभूति रही होगी जब भगवान राम जो है वनवास से लौटे थे? लेकिन जब प्रभु श्री राम वनवास से लौट करके जब अयोध्या आए थे तब सभी जीव जंतु सभी वृक्ष में प्राण आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ, और देखिए कहा गया है, बाबा ने कहा है, हर व्यापक सरे वक्र समाना प्रेमित प्रगट होई मैं जाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन बार। 500 वर्षों के बाद हम लोग जो है जितना इंतजार किए हैं, 14 वर्ष वनवास के बाद में हम लोग कितना इंतजार किए हैं, कितना रोए हैं। अयोध्या वासी है ना, इनका दिल जो होता है कोमल होता है। 500 वर्षों के बाद जब आए हैं तो हम लोग को सोचिए कि कितना खुशी होगी पूरे विश्व को।